जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को श्री कृष्णा ज्योतिष केंद्र की ओर से जय श्री कृष्ण। आज की इस कड़ी में ज्योतिष की संक्षिप्त जानकारी और कुंडली का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में क्रमबद्ध जानकारी बताई जा रही है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय स्थान और समय के साथ उसका बर्थ चार्ट बन जाता है, उसकी लग्न बन जाती है। जब वो जन्म लेता है उस समय कौन सी लग्न होती है, ये 2 घंटे तक लग्न रहती है। पूर्व दिशा से जो लग्न उदित होती है वही उसकी लग्न कहला जाती है। और चंद्रमा जिस राशि पर होता है वो उसकी राशि कहला जाती है। सूर्य राशि भी होती है, चंद्र राशि भी होती है, लेकिन चंद्र राशि को ज्यादा माना जाता है। चंद्रमा जिस राशि पर होता है वह उसकी राशि कहला जाती है। तो इसमें ज्योतिष के बारे में आपको बताया गया है कि जो हमारी 12 राशियां होती हैं, जो कि ये लिखी हुई हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। इन राशियों के स्वामी भी होते हैं, ग्रह स्वामी। ठीक है, ये पहले बताया गया है। जैसे मेष का स्वामी मंगल है, वृष का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का फिर बुध है, तुला का फिर शुक्र है, वृश्चिक का फिर मंगल है और धनु का फिर गुरु है, मकर का फिर शनि है, कुंभ का फिर शनि है और लास्ट में मीन का फिर गुरु है। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की एक राशियां हैं, बाकी सबकी 2 राशियां हैं। राशियों का स्वभाव, नेचर अभी आगे बताएंगे। अब आपको आज ये बता रहे हैं कि जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, वो आपस में उनकी कैसी मित्रता होती है, शत्रुता होती है। तो इसलिए ग्रहों को, जो हमारे ग्रह हैं, उनको 2 भागों में हमने बांटा है। एक दानव ग्रुप, एक देव ग्रुप, एक दानव ग्रुप। देव ग्रुप में आ जाते हैं सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु, सन, मार्स, मून एंड जुपिटर। हियर वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये दानव ग्रुप के आ जाते हैं। बीच में है मरकरी, बुध। बुध का दोनों से मित्रता रहती है, लेकिन बुध जो होता है सूर्य से अति मित्र है, गुरु से अति मित्र है, लेकिन चंद्रमा और मंगल से इसकी मित्रता उतनी नहीं होती, कम होती है। जबकि दानों में शुक्र, शनि, राहु, केतु से इसकी मित्रता होती है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले ये जान लें कि ये और ये दोनों शत्रु हैं। बुध बीच की कड़ी है जो दोनों के समान रहता है, दोनों के से इसकी संबंध रहता है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं डिग्रीज। डिग्री, कौन ग्रह कितने डिग्री पर बैठा है, जन्म के समय डिग्री निर्धारित हो जाती है। किस ग्रह में कि कितनी डिग्री पर है, कौन किस नक्षत्र पर है, अभी नक्षत्र के बारे में चर्चा आगे हम करेंगे। तो कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है, बलवान है कि युवा है कि प्रौढ़ है, क्या है। जैसे डिग्रियां होती हैं, 30 डिग्री तक होता है। ठीक है, कोई भी जो राशि है वो 30 डिग्री तक रहती है। तो यहाँ पर 0 से 6 डिग्री पर 25% यानी इसका फल मिलता है ग्रह का। 6 से 12 डिग्री पर 50 और 12 से 18 पर 100 और 18 से 24 पर 50 और 24 से 30 पर 25, यानी सबसे प्रबल होता 12 से 18।
ये आप देख सकते हैं डिग्री, यानी अगर इस डिग्री पर कोई है तो 25% यानी बहुत कम होता है, चाहे इस डिग्री पर कोई हो तो बहुत कम होता है। और यदि 29-30 आ गया, 1-2 आ गया तो 0, निग्लिजिबल, उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये ग्रह की डिग्री भी मायने रखेंगी। फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि ये जो हमारा एक चक्र बन जाता है, जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस 12 हाउसेस होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। उनके हाउस के अंदर क्या परिणाम मिलता है वो डिपेंड होता है उस हाउस में उपस्थित होने वाले ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, किस परिवर्तन में है, ये डिपेंड होता है। तो जैसे ये 12 हाउस क्या है, इनको आपको जानना चाहिए कि कौन से हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस हाउस का फल क्या होगा, अच्छा देगा या उस हाउस के बुरे फल देगा। तो ये आपको एक सामान्य जानकारी है, इनिशियल स्टेज में ये जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले है 1, पहला हाउस है, इसको सामान्यतः लग्न भी बोल देते हैं, ये लग्न है। तो पहला हाउस है, इस हाउस में किसी भी जातक के, किसी भी व्यक्ति के शरीर, आत्मबल, ख्याति, रूप बल, देह बल और चरित्र स्वभाव, यानी इस हाउस के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसके स्वभाव, उसके चरित्र, उसके नेचर, उसके बोलचाल इत्यादि को हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये आत्मा है, ये शरीर है, यहाँ पर इस हाउस से शरीर के बारे में पता चलता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो हाउस है ये फिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिक्स हैं ये। तो आपको ये जानना है कि इस हाउस में यही होगा। इस हाउस में क्या होगा, धन कोष, सेविंग, आप कितना धन संचय करेंगे, कितना मनी आपका होगा, कितना सेविंग करेंगे, ये पता चलता है। कुटुंब, रिश्तेदार, मोह बंधन, यहाँ से पता चलता है। वाणी का भी विचार होता, कितनी अच्छी वाणी बोलेंगे आप, ये विचार होता। तो सेकंड हाउस से ये डिनोट होता है। थर्ड हाउस से ये भाई बहन का घर है। पुरुषार्थ, उत्साह, बल, हिम्मत, शक्ति, मद, पराक्रम, ये पराक्रम होता है। इस घर से, इस हाउस से ज्यादा मेहनत होती, एक्स्ट्रा मेहनत होती है। ये हाउस ज्यादा मेहनत कराता है और उत्साह भी देता, बल भी देता, उत्साह, पुरुषार्थ भी देता, हिम्मत देता, शक्ति मिलती है इस हाउस से। तो ये हाउस थर्ड हाउस है। फिर इसके बाद फोर्थ हाउस में आइए, ये केंद्र का हाउस कहलाता है। ये केंद्र है, 1, 2, 3, 1, ये यानी 1, 4, 7, 10, ये केंद्र कहला जाते हैं। ठीक है। तो अब चौथे हाउस में माता का हाउस है, ये माता के बारे में जानकारी। भूमि, आपको जमीन कितनी मिलेगी, भूमि, जायदाद, किसी की संपत्ति कितनी है, सुख शांति कितनी रहेगी। वाहन, आपको वाहन सुविधा मिलेगी। भवन, आपके पास घर है कि नहीं है, ये आपके लग्जरियस लाइफ को शो करता है। पंचम भाव आइए, ये संतान का भाव है, विद्या का भाव है, वाणी विचार का भाव है और लव अफेयर्स का भाव होता है। यहाँ से आपको विद्या, वाणी विचार, ज्ञान का भी, यहाँ से आपको ज्ञान कितना प्राप्त होगा वो करते हैं। लव के बारे में जानकारी मिलती है। 6 हाउस आइए, 6 हाउस जनरली कहते हैं कि 6, 8 और 12 ये सामान्यतः अच्छे घर नहीं माने जाते, जनरली कहते हैं। तो 6वां हाउस क्यों, ये शत्रु का हाउस है। रोग का, क्रोध का, ननसाल का, अपने नाना मामा के यहाँ का ये हाउस है। यहाँ से बैर होता है, ईर्षा होता है। असत्य के बारे में जो व्यक्ति ज्यादा चलता है वो यहीं से होता है। कर्ज, दुर्घटना और कंपटीशन, ये हाउस में ये इम्पैक्ट होते हैं, ये प्रभाव इस हाउस से पता चलते हैं। 7वां हाउस आइए, स्त्री पुरुष है। अगर आप मेल हैं तो आपके स्त्री के बारे में जानकारी होगी और अगर आप फीमेल हैं तो पुरुष के बारे में जानकारी होगी। रोजगार भी यहाँ से पता चलता है। ससुराल पक्ष पता चलता है। भोग, काम और पार्टनरशिप के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। 8वां भाव ये मृत्यु का भाव है। आयु का भाव, यहाँ से किसी जातक की आयु का पता चलता है। पुरातन गूढ़ विद्या यानी बहुत पुरानी विद्याओं को सीक्रेट, कोई तांत्रिक बन गया, कोई यक्षिणी सिद्ध कर लिया कुछ, तो कुल मिलाकर के गूढ़ विद्या जो होती है यहाँ से स्वार्थ है और आपकी चिंता रहती है। आध्यात्म की ओर भी झुकाव होता है, बाधा, खोज, साइंटिस्ट लोग जो बनते हैं। तो ये हाउस मृत्यु का तो है, आयु का तो है, इसके साथ में ये गूढ़ विद्या का भी होता है और आपके साइंटिस्ट वगैरह यहीं से बनते हैं।
9वां हाउस ये भाग्य है, ये भाग्येश कहलाता है, ये भाग्य का घर है, त्रिकोण कहलाता है ये। तो भाग्य है, धर्म है, भक्ति है, परोपकार है, न्याय है, सत्य है, विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा जाने के योग मिलते हैं। विदेश में सेटल होने के लिए 12वां हाउस देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से विदेश जाने के योग बनते हैं। तो ये आपका 9वां हाउस है। 10वां हाउस पिता का हाउस कहलाता है, राज, समाज, व्यापार, प्रतिष्ठा, कर्म, मान। यहाँ से आपका व्यापार, प्रोफेशन, कितनी मान मर्यादा मिलेगी आपको, इससे पता चलता है। अहंकार, विजय, सब यहाँ से चलता है। 11वां हाउस लाभ है, आमद है, यानी ये इनकम का हाउस है। जो इनकम होती है वो कैसे आती है, किस तरह इनकम आएगी, तो 11वां हाउस बताएगा। लोभ का, यहाँ से ज्यादा लालच भी यहाँ से मतलब होती है। और दूसरा हाउस बताता है कितना आप सेविंग करेंगे, और 12वां हाउस बताता है कितना खर्च करेंगे। तो ये इनकम का, सेविंग का हाउस है, ये इनकम स्रोत का हाउस, सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ से होते हैं। 12वां हाउस चलिए खर्च, बाहरी स्थानों से संबंध। आप बाहर स्थान में जाके बसेंगे, अपना देश छोड़ेंगे, अपना प्रांत छोड़ेंगे, कहीं बाहर जाकर के बसेंगे, ये पता चलता है। हानि, यहाँ से विशेषकर हानि के बारे में आपको कोई लॉस हो रहा है। कमजोरी भी यहाँ से होती है, जेल यात्रा तक यहाँ से होती है, इस हाउस से पता चलता है। ग्रह नक्षत्र खराब हुए तो जेल यात्रा भी हो जाती है। कंजूस। तो कुल मिलाकर के ये 12 हाउस है। ये 12 हाउस के जो होते हैं ये फल फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। ग्रह बदलते हैं और उन पर राशियां बदल जाती हैं, लेकिन ये हाउस नहीं बदलते। ठीक है। अब बर्थ के समय, जन्म के समय बच्चा पैदा हुआ, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, ठीक है ना। आज का गोचर देखेंगे, प्रेजेंट का गोचर देखेंगे, तो वो आज के अनुसार होगा। कोई ग्रह यहाँ है, कोई यहाँ है, पहले यहाँ था, आज यहाँ आ गया। तो कुल मिलाकर के 2 तरह से कुंडली देखी जाती है। एक तो बर्थ चार्ट, जो सबसे ज्यादा मान होता है, बर्थ चार्ट, लग्न कुंडली, और फिर इसके बाद में राशि कुंडली भी देखते हैं लोग बाग। राशि का मतलब है चंद्रमा जहां होगा उसको यहाँ से ले करके उसकी गिनती शुरू कर देते हैं, वो भी सही है। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट गोचर, यानी आज का गोचर क्या कहता है, आज के गोचर में ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, दशा कैसी चलती है हमारी, महादशा किसकी है, प्रत्यंतर किसका है, ये सब देखा जाता है। तो आप सभी को धीरे धीरे, स्लोली मतलब इकट्ठा पूरा नहीं कि आज ही सब कुछ जान जाने, धीरे धीरे आप सीखिए। तो सबसे पहले आप अपनी 12 राशियां ध्यान कर लीजिए कि हमारी 12 राशियां होती हैं। नंबर 1 सबसे पहले 12 राशियां और इनके ग्रह स्वामी, उसको आप ध्यान कर लीजिए। इसके बाद ये ध्यान कर लीजिए कि कौन सा ग्रह आपस में शत्रु और मित्र हैं। तो जैसे मंगल और शनि शत्रु हैं, मंगल और शुक्र शत्रु हैं, ये आपस में मित्र, ये आपस में मित्र, और ये आपस एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ये ध्यान कर लीजिए। फिर इसके बाद डिग्री, सभी ग्रहों की डिग्री होती है, कौन ग्रह किस डिग्री पर कितना काम करता है, ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। और फिर एक और चीज है कि ग्रहों की दृष्टि, मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, तो ये यहाँ बैठने से इस हाउस के जो ये फल है इसको तो प्रभावित करेगा। कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो इस हाउस में बैठने के साथ साथ इस हाउस के फल जो हैं ये तो उस ग्रह से प्रभावित होंगे, और साथ में ये कहाँ देखेगा उसका भी प्रभाव है। जैसे अब गुरु, राहु, केतु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं, गुरु ले लीजिए, राहु ले लीजिए, केतु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा 12 हाउस का चार्ट हो गया। अब इसको हम क्लीन किए दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से ओके। अब आप ये जानिए कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है, मंगल, मान लीजिए मार्स,
मार्स यहां बैठा है, ठीक है, यानी मंगल। अब मंगल यहां बैठा है तो मंगल की दृष्टि कितनी लिखी है यहां पर, 4, 7, 8। तो मंगल की दृष्टि का मतलब है ये आप जानिए कि वो अपने घर से चौथी दृष्टि कहां डालेगा। जैसे आप 1, 2, 3, 4 ये लीजिए, तो इसकी चौथी दृष्टि कहां आ गई, यहां आ गई। अर्थात मंगल यहां तो बैठा है, यहां बैठने के साथ में ये अपनी दृष्टि यहां भी डालेगा। तो यहां के जो गुण धर्म होंगे, यहां के जो इस हाउस के फल होंगे, उसको भी ये प्रभावित करेगा। सातवीं दृष्टि, अब सातवीं दृष्टि क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लीजिए। अब सातवीं दृष्टि सीधे यहां आ गई इसकी, तो यहां तो बैठा ही है, यहां बैठने के साथ साथ ये सातवीं दृष्टि यहां डालेगा, तो यहां इस हाउस के, चौथे हाउस के भी गुण, जो भी इसके फल है, उसको प्रभावित करेगा। नौवीं दृष्टि 7, 8, 9 ये लीजिए, नौवीं दृष्टि कहां आ गई, ये यहां आ गई। तो इस तरह ये जो ग्रह हैं, इस सब की दृष्टियां फिक्स होती हैं, वो अपने स्थान पर बैठने के साथ साथ वहां भी दृष्टि डालती हैं, ठीक है। अब दृष्टि से योग बनते हैं, राजयोग, ये फिर आगे की बातें हैं। तो जैसे अभी एक ये हो गया, फिर देखिए जैसे अब शनि है, अब शनि मान लीजिए यहां शनि देव बैठे हैं, सैटर्न। अब शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि है, तो तीसरी 1, 2, 3 एक दृष्टि यहां डालेगा, फिर 7वीं यहीं आ जाएगी, ये सीधा आती है, और फिर 10वीं 7, 8, 9, 10 ये। तो कुल मिलाकर के ये ग्रहों की दृष्टियां आपको ध्यान देना है। तो 3 ऐसे ग्रह हैं, 4 ऐसे ग्रह हैं जिनकी कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ग्रह ऐसे हैं, यानी गुरु, राहु, केतु, मंगल और शनि, 5 ग्रह ऐसे हैं जिनमें 5, 9, 4, 8, 3, 10 ये हैं। बाकी सब में 7 है, तो 7 कॉमन है सब में, 1, 2, 3, 4। 7th दृष्टि जो है वो सब में कॉमन होती है। तो 7वीं दृष्टि सबकी होती है, लेकिन ये 5 ऐसे हैं जिनमें 7वीं दृष्टि के अलावा अलग दृष्टियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको 12 हाउस के क्या प्रभाव हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। 12 राशियां हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। उनमें कैसे कौन सी राशि है, किसका स्वामी क्या है। अब उस राशि का नेचर, अग्नि राशि है, जल राशि है, ये अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ 12 हाउस के फल जान लीजिए, और ग्रह आपस में मित्र शत्रु ये जान लीजिए, डिग्री जान लीजिए, और ग्रहों की दृष्टियां जान लीजिए। इतना अभी आपको इस लेक्चर में हमने बताया। अब इसके बाद हम आगे के लेक्चर में हम बताएंगे कि कोई भी जातक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसका बर्थ चार्ट बन जाता है और वो ये जानना चाहता है कि मेरे कुंडली में कौन से ग्रह मेरे लिए शुभ है, कौन से ग्रह मेरे लिए अशुभ होंगे, कौन से ग्रह योग कारक होंगे, कौन से ग्रह मेरे लिए मारक होंगे, इसकी भी जानकारी अब हम अगले लेक्चर में देंगे। तो ये सूक्ष्म जानकारी है, इतना हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो अपनी कुंडली देख करके, चक्र देख करके ये पता कर ले कि ये ग्रह मेरे लिए शुभ है, ये ग्रह मेरे लिए अशुभ है। अब प्रेजेंट में किसकी महादशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर चल रहा है, कौन सी दशा है, ये सब देख करके वो अपने सूक्ष्म उपाय कर सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है। कि दशा चल रही है तो अगर हमारा मारक की दशा चल रही है, मारक ग्रह है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। अगर योग कारक ग्रह है तब भी थोड़ा आपके लिए है कि अब समय हमारे लिए अच्छा है। अच्छा समय का मतलब ये है कि आप उस समय अच्छे काम करें। बुरे समय का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सावधानी रख लें, थोड़ा सा ये जानकारी हो कि अब इस समय ये दशा है, 1 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, तो उस समय आप देखिए कौन सा बीज मंत्र का जाप करना है, कौन सा रत्न पहनना है, क्या, ये फिर आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना हमने बताया, 12th हाउस और डिग्री और सब आपस में मित्र और शत्रु, ये हमने बताया। अब आगे की जानकारी हम देंगे। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव लिखिए, और
इस चैनल को लाइक करिए जिससे हम आगे और इसकी सीरीज बना सकें। जय श्री